मित्रों, आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ और कल से यानी अभी से हम चुनावी कार्यक्रमों को मन लगाकर करते करते हमारे कार्यकर्ता 25 तारीख को अपने मंजिल तक पहुंचेंगे और जो हमारा मंजिल है, लक्ष्य है, उसको हम प्राप्त करेंगे। और फिर 4 जून को जब देश में रिजल्ट आएगा तो मोतिहारी के लोकप्रिय उम्मीदवार, एनडीए के उम्मीदवार भारी बहुमत से मोतिहारी लोकसभा सीट जीतेंगे। मित्रों, आज पूरे देश में आम जनता, मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारे तमाम लोग आज मूड बना लिया है, माइंड मेकअप कर लिया है कि फिर तीसरी बार नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बना। और इसके लिए जो वातावरण बना है गांवों के अंदर, वह वातावरण, वह उत्साह देखने को मिलता है। जब हम गांवों में हम लोग जाते हैं और कहते हैं कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही हैं, कार्यकर्ता के रूप में आए हैं, जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, यानी गठबंधन के नाम रखते हैं, तो गांव के गरीब माता बहनें सबों ने समर्थन करते हैं लोग। और लोग यह कहते हुए हम सभी का हौसला बुलंद करते हैं कि जो खिलाता है उसको हमको जिताना है। मित्रों, यह कम बड़ी बात नहीं है। एक जगह हम बाजार में सब्जी खरीद रहे थे तो बगल के दुकानदार ने कहा, टोकरी में बैगन बेच रहे थे, उन्होंने कहा, ए राम अयोध्या अमकी दाल 400 पार। फिर वह राम अयोध्या जी बोल रहे थे कि पूरा लोग कह रहा है 400 पार, 400। क्या 400 पार मित्रों? 543 लोकसभा की सीट है और जनता के द्वारा सुना जा रहा है कि 400 पार, यानी 400 पार एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे। मित्रों, जब 400 पार यानी बहुमत की सरकार जब देश में बनेगी तो फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़े बड़े फैसला लेकर, बड़े बड़े कामों को कर देश को मजबूत और देश को आर्थिक स्थिति इतना मजबूत करके पहुंचाएंगे जो देश में गरीबी मिटेगी। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी गरीब परिवार में पैदा लिए और गरीबी काफी नजदीक से देखे। उनकी मां दूसरे के घर चौका बर्तन करके जब 1 किलो आटा चावल लाती थी, किस हालत में बनाती थी खाना। जब मोदी जी 6 या 7 वर्ष के बालक के रूप में टुकुर टुकुर देख रहे थे कि हमारी माँ जब दूसरे के घर चौका बर्तन करके आती है तो हम भाई बहनों को किस तरह खाना बनाकर खिलाने के लिए जोरदार मेहनत करती है। चूल्हा में लकड़ी को जोड़कर, मुंह से फूंक फूंक कर, आग जलाकर खाना बनाती थी। इस बात को 6 बरस का बच्चा मां का कष्ट को देखा था। वह बच्चा अपने जिंदगी में 6 बरस के उम्र में दर्जनों बार अन्न के अभाव में रात में उपवास हो गया। तो जब देश में वैसे गरीब के बच्चा को मौका मिला तो गरीबी का दर्द छलका
और गरीबी नजदीकी से देखे थे। इसलिए कहा जाता है गांवों के अंदर गरीबी का दर्द वही जान सकता है जो गरीबी झेला है। गरीब का दर्द गरीबी झेलने वाला व्यक्ति भी जानता है। कभी मनुष्य के जिंदगी में केवल हलवा ही हलवा मिले, वो मनुष्य हलवा का स्वाद नहीं जान सकता है। और गरीब को अगर मनुष्य में केवल मनुष्य को आदमी वो केवल हलवा मिले तो वह हलवा का स्वाद नहीं जान सकता। मित्रों, जब गरीब के बेटा देश के प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने एक कानून बनाया और कानून के तहत गरीबों को भूखे नहीं मरने देंगे। हम गरीबों को रात में उपवास नहीं सोने देंगे। इसके लिए गरीब का बेटा ने 5 किलो अनाज, चावल और गेहूं फ्री देने का घोषणा किया। आज माता बहनों, कोई गरीब भूखे नहीं सोता है और 5 किलो अनाज प्रत्येक महीना मिलता है। अरे अनाज तो पहले भी मिलते थे, 12 महीना में मतलब एक साल में 8 बार का अनाज बिक जाता था बाजार में। 4 महीना डीलर बांटते थे, वह भी सारा गला चावल और गेहूं देते थे। जब लोग कहता था कि यह अनाज खाने लायक नहीं है तो डीलर थोड़ा फेंक देता था, कहता था कि नहीं देंगे, जहां जाना है जाओ। लेकिन गरीब के बेटा ने सुनिश्चित किया 5 किलो अनाज देने का। फिर माता बहनों भाइयों, गरीब के परिवार में खाना कैसे बने, इसके लिए गरीब के बेटा ने चिंता किया और गरीब समान वर्गों के लोगों के घरों में गैस का चूल्हा और सिलेंडर दिया। जबकि गैस का चूल्हा सिलेंडर बड़े बड़े धनाढ्य परिवार के घरों में, अफसरों के बीबी, पैसे वाले की बीबी गैस की चूल्हा जलाकर चाय बनाती थी और खाना बनाती थी। आज हम कह सकते हैं कि अगर गांव के कोई रानी अगर गैस के चूल्हा पर खाना बनाती है तो उसी गांव के नौकरानी भी, खेतों में काम करने वाली माता बहने, वह भी शाम को रोपनी सोहनी करके आती है, वह भी गैस की चूल्हा जलाती है और गैस के चूल्हा पर खाना बनाती है। मित्रों, इतना ही नहीं, बिजली के लिए गांवों के अंदर हमारे जो पुरनिया बैठे रहते थे, तरस जाते थे कि हम लोगों के जिंदगी में बिजली नहीं आएगा। हम लोग 4 बार के विधायक हैं। जब बिजली के गांव में जाते थे तो सिर्फ सवाल लोग करता था कि बिजली नहीं आएगा और बिजली हम लोग के जिंदगी में आएगा भी नहीं। गरीब के बेटा जब देश में प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने सोचा कि भारत के तमाम गांवों में, देहातों में गरीब के घरों में रोशनी नहीं है। गरीब के परिवार के माता बहनें दिया जलाकर खाना बनाती है और बच्चे भी उनके दिए के प्रकाश में पढ़ते थे और खाना बनाकर फिर सोते समय दिया को बुता देना है और सो जाना है। मित्रों, जब गरीब का बेटा देश में प्रधानमंत्री हुए तो प्राथमिकता के आधार पर भारत के तमाम गांवों में, बाजारों में, शहरों में जहां बिजली नहीं था, आज बिजली मुहैया करा दी। आज हम देख सकते हैं कि अगर गांव के किसी धनाढ्य परिवार में अगर महल में बिजली का मरकरी जलता है, पंखा चलते हैं और टीवी चलते हैं, तो उसी गांव में के गरीब जो मजदूरी करते हैं उनके भी झोपड़ी में बिजली का बॉल जलता है, वह भी पंखा चलाते हैं, वह भी टीवी चलाते हैं। मित्रों, इतना ही नहीं, जब फिर हमारे गरीब के बेटा को फिर जब याद आया, मैंने भोजन दिया, मैंने सिलेंडर दिया भोजन बनाने के लिए, मैंने बिजली दे दिया,
लेकिन चौथा काम, गांव के गरीब 85% घर बैंक का चौकट तक नहीं गया था, बैंक का मुंह तक नहीं देखा था। बैंक में क्या काम होते थे, क्या होता है, 85% घर के लोग नहीं समझते थे। और 15-10% जो सरकारी सर्विस करते थे, पैसा था, संपन्न व्यक्ति थे, व्यवसाय था। जब गांवों के अंदर यह चर्चा करते थे कि आज जल्दी जल्दी काम निपटा लेते हैं, हमको बैंक जाना है, तो कोई कहता था ये बैंक में काहे ले जाइएगा, तो बैंक में जाना है, थोड़ा रुपया निकालना है या रुपया जमा करना है। तो काश दिल में भी आती थी कि भाई बैंक में क्या होता है, हम लोग के पास भी रुपया रहता तब बैंकों में जमा कराते, निकालते, मन ही मन को चोट कर रह जाते थे। लेकिन जब देश में गरीब का बेटा प्रधानमंत्री हुआ तो उन्होंने कानून बनाया कि तमाम घर के परिवार को, माने घर के महिलाएं के नाम पर, पुरुष के नाम पर जनधन योजना से हम खाता खुलवाएंगे। और देखते देखते गरीब के महिलाएं खाना बनाकर जल्दी जल्दी झुंड के झुंड जब चलती थी सड़कों पर, हम लोग पूछते थे ये कहाँ जा रही है, तो बैंक में खाता खोलने जा रहे हैं। और प्रत्येक घर को बैंक में जाकर प्रत्येक घर के परिवार खाता खोला। आज उस खाता खोलने से क्या लाभ हो रहा है माता बहनों? लाभ यह हो रहा है कि सरकार के द्वारा जब लाभ की राशि गरीबों को मिलना है तो वह राशि सीधा खाता में आ जाता है। यानी वृद्धा पेंशन का रुपया, आवास योजना का रुपया, समान किसान निधि रुपये योजना, शौचालय निर्माण का योजना, यानी सब्सिडी का रुपया, ये सब रुपया जितने गरीब को मिलना है सीधा उसके खाता में जाता है। और बिचौलिया कहीं नहीं है। पहले क्या होता था माता बहनों भाइयों, अगर वृद्धा पेंशन की रुपया बीडीओ साहब शिविर लगाकर बांटने का तिथि तय कर दिए और गांव का दलाल ब्लॉक में गया और सूची ले लिया, पता उसको लग गई ये परसों वृद्धा पेंशन का रुपया कल्याणपुर के किसी गांव में बंटेगा या कल्याणपुर प्रखंड में बंटेगा। अब दलाल ले लिया सूची और राते रात घूमकर जाकर घरे घर कहता था, ए चाची तोरा के वृद्धा पेंशन दिवा दे, परसों हो चाचा तोरा के दिवा दे, 600 रुपया मिली लेकिन 100 रुपया हम दे। अब 600 रुपया मिल रहा है और 100 रुपया जब मिलेगा तो रास्ते में 100 रुपया हुआ दलाल ले लिया। देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी खुले मंच से बोले थे कि जब हमारी सरकार अगर 100 रुपया गरीबों के खाते में भेजते हैं तो केवल 15 रुपया गरीब को मिल पाता है, 85 रुपया रास्ते में लोग खा जाते हैं और 85 रुपया लोग खा जाते हैं। इसीलिए भाइयों माताओं बहनों, जनधन योजना खोलकर प्रधानमंत्री ने एक अच्छा काम किया। भाइयों बहनों, अगर प्रधानमंत्री जी का योजना किया हुआ काम अगर आपको गिनाया जाए तो 4 घंटा से कम नहीं लगेंगे। लेकिन एक योजना की चर्चा, जो योजना हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, जीवन को बचाने वाला योजना, सबसे बढ़िया योजना, और उस योजना का अनुसरण दूसरे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष कर रहे हैं, वह योजना प्रधानमंत्री ने चलाया है आयुष्मान भारत।
आयुष्मान भारत से क्या मिल रहा लाभ? माता बहनों भाइयों, अगर बीमार कोई व्यक्ति के इलाज कराने के लिए 1,000 नहीं, 1 लाख नहीं, 2 लाख, 3 लाख नहीं, 5 लाख रुपया आयुष्मान भारत के कार्ड में प्रधानमंत्री जी गरीबों को दे रहे हैं इलाज कराने के लिए। आप जो आज सोचिए भाइयों, जब गांव के गरीब यानी कल्याणपुर के गरीब अगर 10 दिन से किसी व्यक्ति को बुखार आ रहा है, पेट दर्द कर रहा है, चक्कर आ रहा है, पैर हाथ सूज रहे हैं, और वह दिखाया भारत भूषण जी को, दिखा लिया किसी डॉक्टर को, और 10 दिन तक आराम नहीं, तो फिर पूछते हैं डॉक्टर साहब हम तो 10 दिन से इलाज कराए लेकिन अच्छा नहीं हुआ, तो डॉक्टर साहब राय दे देते हैं कि आप मोतिहारी थोड़ा जाकर दीनाथ से दिखा लीजिए, अतुल कुमार से दिखा लीजिए, आप जितेंद्र नाथ से दिखा लीजिए, और नहीं तो आशू बाबू से दिखा लीजिए। अब जब गरीब पैसा जुगाड़ करके 1,000 2,000 जाते थे दिखाने, तो डॉक्टर समझ जाता था कि बुखार उतारने के लिए पैरासीटामोल चला है, सब चला है, लेकिन बुखार उतरा नहीं। कारण क्या है? अब डॉक्टर ने खून जांच, पेशाब जांच, पैखाना जांच, ये सब जांच लिख दिया। अब जब जांच होकर रिपोर्ट आया तो डॉक्टर देखा तो डॉक्टर चौंक गया, और डॉक्टर ने कहा कि रोगी को बाहर कीजिए, आप हमसे बात कीजिए। अब रोगी बाहर, आज जो रोगी के खाने का गार्जियन गए हैं उनको कहा जाता, डॉक्टर कहते थे कि ये भाई सुनिए, इनको फलाना बीमारी है, मोतिहारी पटना में संभव इलाज नहीं है, इनको तो बॉम्बे ले जाना होगा, इनको दिल्ली ले जाना होगा, इनको पीजीआई लखनऊ ले जाना पड़ेगा, इनको ले जाना पड़ेगा चंडीगढ़, रेफर कर देता है। अब जैसे गरीब को कहा जाता है कि इनको बाहर दिखाना है, रेफर डॉक्टर कर देता है, तो आप व्यक्ति माथे पर उस व्यक्ति का पसीना आ जाता है, वह थरा कर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि हे भगवान अब मैं अब क्या करूं। कभी भाग को दोष लगाता है, कभी भगवान को दोष लगाता है। भाग और भगवान को दोष लगाते लगाते वह गरीब आस्था पछता कर रोगी को घर लाता है। दवा का अभाव में, इलाज का अभाव में रोगी दम तोड़ देता है, मर जाता है। गरीब के बेटा प्रधानमंत्री हुए तो डंके की चोट पर उन्होंने कहा कि अब गरीबों को इलाज के अभाव में, दवा के अभाव में, पैसा के अभाव में हम नहीं मरने देंगे। तो उन्होंने क्या कहा? कानून बनाया आयुष्मान भारत कार्ड और 5 लाख रुपया दिया, और 5 लाख का कार्ड पॉकेट में रखिए, भारत का किसी कोना में, किसी शहर में जाकर इलाज कराइए। बाहर एक गरीब के बेटा, बाहर नरेंद्र मोदी ने किया। भाइयों माता बहनों, नरेंद्र मोदी का अनेक काम आप जानते हैं, बताएंगे तो 4 घंटा लगेगा, लेकिन हम आपसे ही कहेंगे कि अगर दिन भर हम किसी के खेत में मजदूरी करते हैं, हम काम करते हैं, तो शाम को अपना मजदूरी का पैसा हाथ गोड़ धोकर मांगने चले जाते हैं कि हम मजदूरी किया, पैसा दीजिए, और हम मजदूरी का पैसा ले लेते हैं। वही बात हम आपसे कहना चाहते हैं कि देश में अगर नरेंद्र मोदी जी काम किए हैं, अगर आपका हितैषी है, आपको कल्याणकारी योजना दिए हैं, तो माता बहनों भाइयों, इंसानियत को नहीं भूलना चाहिए। फिर नरेंद्र मोदी जी तीसरा बार प्रधानमंत्री बनने के लिए हमारे जैसे अब प्रमोद भाई जैसे कार्यकर्ताओं के आपके बीच में भेजे हैं और कहे हैं कि मेरा अपील बोल दीजिए,
मेरा प्रणाम जनता को बोलकर और तीसरी बात प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपील कीजिए। कार्यकर्ता भाइयों, आज सब के सब लोग मन बना चुका है। फिर आपसे अपील करते हैं कि एक एक वोट एनडीए प्रत्याशी, अपने लोकप्रिय प्रत्याशी राधा मोहन सिंह का चुनाव चिन्ह कमल का फूल छाप है। आप 25 तारीख को कमल के फूल छाप पर बटन दबाएंगे और सीधा वोट नरेंद्र मोदी के झोली में जाएगा और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मित्रों, अब एक बात और कहनी, अपने प्रत्याशी के संदर्भ में यही कहना है कि हम देहात में खातिर कहते हैं जे घर का जो दाल होता है ना, घर का दाल कभी अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह की थोड़ा सगुफा विरोधियों के द्वारा छोड़ा गया। लेकिन माता बहनों भाइयों, हम चंपारण के लोग, हम सौभाग्यशाली हैं, हम भाग्यशाली हैं, हम गौरवशाली हैं कि चंपारण के धरती के लाल राधा मोहन सिंह आज कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राधा मोहन सिंह कोई राज का नेतृत्व नहीं करते हैं। राधा मोहन सिंह देश के कदावर नेताओं में से एक, और देश के जब नेता हैं और हम कहीं किसी राज्य में जाते हैं तो बात परिचय में आती है कि कहां से आए हैं, तो हम कहते हैं बिहार से। बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो जब हम कहते हैं कि पूर्वी चंपारण से, अरे राधा मोहन सिंह के गांव के, राधा मोहन सिंह के जिला के, तो हृदय खिल जाता है। और हम अपने प्रत्याशी का किया हुआ काम बताएंगे ना, तो आप सभी को चौंकना पड़ेगा। अरे एमपी का काम कोई छोटा काम होता है? छोटा काम गांवों का नली गली यह तो मुखिया जी कराते हैं, समिति कराते हैं, और छोटा जिला परिषद कराते हैं। सड़कों की निर्माण विधायक कराते हैं और एमपी साहब भी कराते हैं। लेकिन चंपारण में केंद्रीय विद्यालय को स्थापित कराना, रेलवे लाइन को निकालना, हाजीपुर से लेकर सुगौली तक, मोतिहारी रेलवे स्टेशन को बापू धाम स्टेशन बनाकर भारत के तीसरा स्टेशन घोषित करना, चरखा पार्क को निर्माण कराना, ऐसे कृषि फर्म, आपका पिपरा कोठी। जब हम मोतिहारी से आते जाते हैं ना, तो उधर जब नजर पड़ती है तो लगता है कि महानगर में है, महानगर में। कृषि फर्म को भारत के मानचित्र पर लाना, इतना बड़ा बड़ा काम अपने लोकप्रिय प्रत्याशी, अपने सांसद राधा मोहन सिंह करके दिखाए हैं। विरोधियों के बातों में नहीं आना चाहिए। विरोधी के पास कोई मुद्दा नहीं है। संतोष कुशवाहा जी, अगर हमारा घर डुमरा में है तो 3 किलोमीटर के बाद संतोष कुशवाहा जी का। अब ऋतुराज पांडे जी, इनके पिताजी सीनियर थे, हम जूनियर होकर इनके पिताजी के साथ एक नारा लगाते थे कम्युनिस्ट पार्टी में। हीरालाल मौर्य भी कम्युनिस्ट पार्टी में थे। तो यह जो परिवार है, यह परिवार सुसज्जित, संस्कारी, विचारी और परिवार के सब लोग देश हित में काम करते हैं। और दूसरे तरफ क्या है? लालू यादव का परिवारवाद की पार्टी। लालू यादव जब चारा घोटाला में जेल जा रहे थे तो उनके पार्टी में बड़े बड़े नेता थे, जगदानंद सिंह, रामचंद्रपुर में अब्दुल बारी सिद्दीकी, रमई राम, श्याम रजक,
इस सारे अपर कास्ट, बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट के कदावर नेता थे, लेकिन किसी पर लालू यादव भरोसा नहीं किया। भरोसा किस पर किए? घरेलू महिला, एक अक्षर पढ़ी लिखी नहीं, अपने पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। इतना ही नहीं, पत्नी तो मुख्यमंत्री बन के काम की है, सो आपके सामने। फिर जब मौका मिला उप मुख्यमंत्री बनाने का, प्रतिपक्ष के नेता बनाने का, तो किसी नेता पर भरोसा नहीं। अपने सबसे छोट बेटा, आजकल बड़ा फड़फड़ा रहा है, बोल रहा है, तेजस्वी यादव को, जो 9वां पास है, तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बना दिया। और इतना ही नहीं, अपने जेठ बेटा एक है, जो कभी राधे राधे, कभी जय श्री राम, और कभी राधे के खिलाफ, जय श्री राम के खिलाफ, कब का बोलेगा, छाका की तरह है, तो उसको बना दिए। फिर इतना से पेट नहीं भरा तो दोनों बेटी को राज्यसभा लोकसभा का टिकट दे दिया। और मित्रों, सही बात बता रहे हैं, लालू यादव के जो टिकट का दौर चला है ना, दुकान छान कर और चौकी पर बैठ कर और एक छोटा टेबल रख कर टिकट बेच रहे थे। टिकट 5 करोड़, 5 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़, 3 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़, जो जैसा काम पार्टी मिल गया, टिकट की बिक्री हुई। अपने यहाँ के जो प्रत्याशी हैं बेचारे, वो डॉक्टरी भी करते हैं, क्या करते हैं, उनके संबंध में तो बहुत हम लोग सुने हैं। ये बेचारे 3 करोड़ देकर टिकट लाए, और टिकट लाए, अब आए हैं मैदान में, और किसे लड़ रहे हैं? राष्ट्रभक्ति पार्टी से, हमारे देश के कदावर नेता राधा मोहन सिंह से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो माथे पर जुनून लेकर और 400 पार करने का संकल्प लिया है, उसे चले हैं लड़ने। लड़ाई में कोई लड़ाई नहीं है। माता बहनों भाइयों, आपको मैं बता देता हूं, जिस तरह सूर्य का उगना तय है, उस तरह राधा मोहन सिंह का जीतना तय है, तय है, तय। और जीत हमारी छोटी नहीं होगी। हम 3 लाख से जीते थे, फिर सुन लीजिए, वैसा वातावरण बन रहा है। मोदी का लोग जो मोदी के खाते हैं, मोदी को गाते हैं, वैसा लोग का समर्थन मिल रहा है। हम 4 लाख से अधिक मतों से हम टिकट खरीद कर लाने वाले लड़का को 400 अधिक मतों से हराएंगे, इसमें कोई द्विमत नहीं है। माता बहनों भाइयों, अभी हम 8वां 9वां मीटिंग करके आ रहे हैं, गाला फंसा हुआ है। हम भी तो आपके परिवार के हैं, हम भी तो डुमरा के रहने वाले हैं, हम भी गरीबी को देखे हैं, हम भी दूसरे के खेत में मजदूरी किए, और हम भी काफी मैंने सैकड़ों दिन अन्न के अभाव में उपवास सूते, लेकिन जनता का आशीर्वाद हमको मिला। भारतीय जनता पार्टी में काम करते करते भारतीय जनता पार्टी ने मुझे कीचड़ से निकालकर कमल के फूल की तरह खिला दिया। और काम करिए तो आज 4 बार का हम विधायक हैं, और आप सभी के आशीर्वाद से हम बिहार सरकार के मंत्री भी हैं। इसलिए कार्यकर्ता भाइयों, माता बहनों, मैं अपील करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं कि नरेंद्र मोदी को देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए और अपने लोकप्रिय प्रत्याशी, देश के कदावर नेता राधा मोहन सिंह को शानदार जनदार वोट से जिताने के लिए 25 तारीख को कमर कस के बूथों पर जाए और कमल के फूल छाप पर बटन दबाकर अपने प्रत्याशी को जितावे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबों का अभिनंदन और स्वागत करते हुए वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।